प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल टीचिंग परीक्षा में। जो 15 मिनट की एक्सप्रेस हम कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी ईवीएस के लिए, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। तो आपको ये क्लास डेली करना है। आज हम पार्ट नंबर 22 में पहुंच चुके हैं। तो फटाफट सेशन को लाइक कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाएंगे, और अगर आपने अभी तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन फास्ट आंसर करना है बिना देर किए हुए। ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें पारदर्शी कहा जाता है? पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार आप देख सकते हैं, जिसके आर पार लाइट गुजर सकती है, उसे ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। तो अगर मैं फिल्टर पेपर की बात करती हूँ, जो फिल्टर पेपर है वो कैसा दिखता है? धुंधला दिखाई देता है, आप उसके आर पार पूरा नहीं देख पाते हैं। फिल्टर पेपर किसके अंदर आता है? ट्रांसलूसेंट के अंदर आता है। फिल्टर पेपर किसके अंदर आता है? ट्रांसलूसेंट के अंदर आता है, पारभासी के अंदर आता है। तो यहाँ पर भी फिल्टर पेपर है, ये भी फिल्टर पेपर है, ये भी फिल्टर पेपर है। इन तीनों को काट दो, ठीक है। तो हमारा ट्रांसपेरेंट, हमारा पारदर्शी कौन कौन से हो जाएंगे? हवा के आर पार आप देख सकते हैं, कांच के आर पार आप देख सकते हैं, पानी के आर पार आप देख सकते हैं। ये किसके अंदर आते हैं? पारदर्शी के अंदर आते हैं, ट्रांसपेरेंट। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि जिसके आर पार हम देख नहीं सकते उसे क्या कहते हैं? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। जिसके आर पार बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता, जिसके आर पार लाइट नहीं गुजर सकती, उसे क्या कहा जाता है? फास्ट आंसर करके बता देना है। उसे कहते हैं ओपेक। उसे क्या कहा जाता है? ओपेक कहा जाता है, यानी कि अपारदर्शी कहा जाता है, जिसके आर पार आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते। दूसरा क्वेश्चन फास्ट आंसर कर देना है कि कचरे को सूखा और गीला कचरा अलग किया जाता है। आपको कहा जाता है कि कचरे को अलग अलग डस्टबिन में डालिए, अलग अलग डस्टबिन में डाले। हर एक डस्टबिन में ऐसे कचरे को डाला जाता है जिससे खाद बनाया जाता है। हरे डस्टबिन में ऐसे कचरे को डाला जाता है जिससे खाद बनाया जाता है, और नीले डस्टबिन में ऐसे कचरे को डाला जाता है जिससे खाद नहीं बन सकता। तो उन्हें क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। तो हरे डस्टबिन का कचरा बायोडिग्रेडेबल के अंदर आता है, और नीले डस्टबिन का कचरा नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर आता है। तीसरा क्वेश्चन, चलिए, कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? फास्ट आंसर कर देना है। सामाजिक कीट का मतलब क्या होता है? जो कीट समूह में रहते हैं, जो कीट मिलजुल कर रहते हैं, उन्हें सामाजिक कीट कहा जाता है। यहाँ पर पूछा है जो सामाजिक कीट नहीं है, जो समूह में नहीं पाया जाता। तो चींटी हमेशा समूह में मिलती है, सामाजिक कीट है। दीमक हमेशा समूह में मिलते हैं, सामाजिक कीट है। मधुमक्खी समूह में मिलती है, सामाजिक कीट है। लेकिन बीटल, भृंग जो रहता है, अकेला रहता है, ये सामाजिक कीट के अंदर नहीं आता। चौथा क्वेश्चन फास्ट आंसर कर देना है। वायु के संबंध में सही नहीं है। चलिए फास्ट आंसर करना है। यहाँ पर कौन सा वायु के संबंध में सही नहीं है? एयर के संबंध में सही नहीं है। तो एयरक्राफ्ट कैन फ्लाई, वायुयान उड़ते हैं, वायु में भार होता है, वायु स्थान घेरती है, वायु में रंग होता है। तो ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। कभी आपने देखा है हवा का रंग? कार्बन डाइऑक्साइड का रंग देखा है? नाइट्रोजन का रंग देखा है? कभी हवा में रंग नहीं होता। हवा जो रहती है रंगहीन होती है। तो यहाँ पर लिखा है कि वायु में रंग होता है, ये वाला गलत है। सही क्या है कि वायु जो रहती है उसमें वायुयान उड़ते, एरोप्लेन जो फ्लाई होते हैं एयर में होते हैं, बिल्कुल सही। वायु में भार होता है, बहुत सारे बच्चों को ये गलत लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि वायु में भार भी होता है, वायु स्थान भी घेरती है। एयर किसके अंदर आती है? मैटर के अंदर आती है। ऐसी चीज जो स्थान घेरती है और जिसमें वजन होता है उसे मैटर कहते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। तो हवा जो है वो क्या है? एक प्रकार का पदार्थ है, एक मैटर है, ठीक है।
अब आपको ये ध्यान रखना है कि भार कैसे होता है और हवा कैसे, स्थान कैसे घेरती है। तो देखना, जो टायर है, अगर मान लीजिए टायर पंचर है, अगर आप टायर में हवा डालते हैं, जब टायर को आपने बना लिया, टायर का पंचर बना लिया, जब उसमें हवा डालते हैं तो वो टायर भारी हो जाता है। वो टायर क्या हो जाता है, और भारी हो जाता है। इसका मतलब वायु में भार होता है। और पहले जो टायर रहता है सिकुड़ा हुआ रहता है, जैसे आप उसमें हवा डालते हैं टायर जो है फुल जाता है। इसका मतलब वायु जो है स्थान भी घेरती है। तो वायु में भार भी होता है, वायु स्थान भी घेरती है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। 5वें नंबर का क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था? हाँ, श्वेता सिंह जी ने लिख दिया है कि सिलेंडर में गैस भरने से सिलेंडर और भारी हो जाता है। बहुत सही है। जब सिलेंडर में गैस नहीं रहती है वो हल्का रहता है, सिलेंडर में गैस डालते हैं तो भारी हो जाता है। बिल्कुल बढ़िया एग्जाम्पल है। चलिए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, यानी कि अगर आपके साथ ठगी होती है, अगर आपके साथ अनफेयर बिजनेस होता है, आप उसकी शिकायत कहां पर कर सकते हैं? उपभोक्ता संरक्षण मंच में जाकर कर सकते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम में जाकर शिकायत कर सकते हैं। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया है? 1986 में। कब आया है? 1986 में आया है। 6वें नंबर का क्वेश्चन, चलिए, भारत के शुष्क, समतल और शीत मरुस्थल को किस स्थान पर पाए जाते हैं? चलिए जल्दी से आंसर कर दीजिए। कौन सी जगह को कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है? शीत मरुस्थल क्या होता है? शीत का मतलब होता है ठंडा, जहां पर ठंड रहती है, लेकिन मरुस्थल का मतलब है बारिश नहीं होती। और यहाँ पर जो बारिश होती है 10 mm होती है। यहाँ पर जो बारिश होती है केवल एकदम मामूली सी बारिश होती है, 10 mm के बराबर। ये बात है लद्दाख की। ये बात किसकी है? लद्दाख की बात है। तो लद्दाख को शीत मरुस्थल कहा जाता है। यहाँ पर ठंड पड़ती है लेकिन बारिश नहीं होती है, एकदम कम बारिश होती है। तो आप लोग मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है? चलिए, हाँ, बर्फ गिरता है। जल्दी से आंसर कर दीजिए। सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है? फास्ट आंसर करके बताना है। सबसे कम हमने देख लिया लद्दाख में होती है, सबसे ज्यादा कहां पर होती है? मैसिन राम में होती है। मैसिन राम कहां पर आता है? मेघालय में आता है। वहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन कराया था। 7वें नंबर का क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? चलिए, वायुमंडल में हमारी 5 परत है। वायुमंडल में टोटल 5 परत है, उसमें से सबसे ठंडी परत जो होती है वो होती है मेसोस्फीयर। वो कौन सी होती है? मध्य मंडल होती है, मेसोस्फीयर होती है सबसे ठंडी परत। तो आप लोग मुझे बताइए इसका टेम्परेचर कितना रहता है? मेसोस्फीयर का टेम्परेचर कितना रहता है? तापमान कितना रहता है? फास्ट आंसर करके बताना है। -90। किसने लिखा है? कृति जी ने लिख दिया, बहुत बढ़िया। अर्जुन जी ने लिख दिया है -90 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, मध्य मंडल मेसोस्फीयर जो है उसका तापमान -90 डिग्री सेल्सियस रहता है, इसीलिए ये बहुत ही ठंडी परत है। ये कोल्डेस्ट लेयर है। आप मुझे बताइए मेसोस्फीयर की ऊंचाई कितनी है? चलिए फास्ट आंसर करके बता दीजिए, मेसोस्फीयर की, मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है? फास्ट आंसर करना है, फास्ट आंसर करना है। सेशन को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करते जाना है। आज 500 बच्चों का टारगेट पूरा करेंगे। मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी है? 50 से लेकर 80 किलोमीटर। 50 से लेकर 80 किलोमीटर मध्य मंडल की ऊंचाई है। जो उल्का पिंड होते हैं, जो उल्का पिंड हमारे पृथ्वी में एंटर होते हैं, वो कहां पर जलते हैं? वो कहां पर जलते हैं? मेसोस्फीयर में, मध्य मंडल में आकर जल जाते हैं। तो ये हो गया ठंडी परत। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि सबसे गर्म परत कौन सी है? चलिए, सबसे गर्म परत कौन सी है? जल्दी से इसका आंसर करना है। सबसे ठंडी परत हमने देख लिया मध्य मंडल, मेसोस्फीयर।
सबसे गर्म वाली परत कौन सी है, सबसे हॉटेस्ट लेयर कौन सी है, आयन मंडल। सबसे गर्म लेयर कौन सी है, सबसे हॉटेस्ट लेयर कौन सी है, आयन मंडल। उसे थर्मोस्फियर भी कहा जाता है, इसे तापमंडल भी कहा जाता है। ये गर्म क्यों है, ये गर्म क्यों है, आयन मंडल गर्म क्यों रहता है, क्योंकि इसमें दो आयंस रहते हैं। आयन मंडल में आयंस रहते हैं प्लस और माइनस आयन। आयन मंडल में क्या रहता है, प्लस और माइनस आयन रहते हैं, जो क्या करते हैं, सूर्य की ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सूर्य की जो हीट आती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जिसकी वजह से आयन मंडल गर्म हो जाता है। ये आपको याद रखना है। सबसे गर्म लेयर कौन सी है, आयन मंडल है, थर्मोस्फियर है, क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस आयन होते हैं जो सूर्य की हीट को एब्जॉर्ब करके वहां का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। आयन मंडल में रेडियो कम्युनिकेशन होता है, रेडियो संचार होता है, सैटेलाइट से जो कम्युनिकेशन करना रहता है आयन मंडल में होता है। 8वें नंबर का क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। चलिए, खाद्य श्रृंखला में, फूड चेन में जो एनर्जी फ्लो होती है वो कितने डायरेक्शन में होती है। फास्ट आंसर करना है, बी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। खाद्य श्रृंखला में जब ऊर्जा जाती है हमेशा नीचे से लेकर ऊपर जाती है, यानी कि उत्पादक से लेकर ऊपर तक जाती है, सिर्फ एक डायरेक्शन में जाती है, कभी उल्टा नहीं आ सकती, यानी कि इसे क्या कहते हैं, यूनि डायरेक्शनल कहते हैं। क्या कहा जाता है, यूनि डायरेक्शनल, यानी कि एक दिशी कहा जाता है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। जो ऊर्जा का प्रवाह होता है केवल एक डायरेक्शन में होता है, और कितना होता है, 10%। ऊर्जा का स्थानांतरण, ऊर्जा फ्लो जो होती है केवल 10% होती है। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर केवल 10% ऊर्जा जाती है, 90% ऊर्जा का लॉस हो जाता है। 9वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला घास के मैदान से संबंधित नहीं है। चलिए, फास्ट आंसर करना है। कौन सी यहाँ पर फूड चेन जो है वो घास के मैदान में नहीं होती है। फास्ट आंसर करना है, कौन सी खाद्य श्रृंखला घास के मैदान में नहीं होती है। तो आप सांप को घास के मैदान में देख पाते हैं। मैं से एक एक वर्ड से आपको आंसर बता रही हूँ। आप खरगोश को घास के मैदान में देख लेते हैं, चूहा घास के मैदान में दिखाई देता है, लेकिन जो मछलियां रहती है ये घास के मैदान में नहीं हो सकती। मछली को बाहर निकालोगे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, पानी से बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। तो मछली जो रहेगी घास के मैदान में नहीं होती है, इसीलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी के सारे जो रहते हैं घास के मैदान में होते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। आपको 3 कथन दिए हैं, कौन सा सही है आपको बताना है। चलिए, फास्ट आंसर कर दीजिए। महाराष्ट्र के लोग सहजन के फूल के पकोड़े खाने पसंद करते हैं, बिल्कुल सही। महाराष्ट्र में वर्ली पेंटिंग की जाती है, ये आपको याद रखना है, और महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकोड़े खाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी खाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। यूपी के लोग क्या खाते हैं, कचनार के फूल की सब्जी खाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जम्मू कश्मीर में केले के फूल की सब्जी नहीं खाई जाती। जम्मू कश्मीर में केले के फूल की सब्जी नहीं खाई जाती, केले के फूल की सब्जी केरल में खाई जाती है। केले के फूल की सब्जी केरल में खाई जाती है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए और सी। ये दिया है हमारी एनसीईआरटी में, जो 5th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें दिया है कि उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी खाई जाती है, केरल में केले के फूल की सब्जी खाई जाती है, और महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकोड़े खाए जाते हैं। अगर आप ये एनसीईआरटी बेस पढ़ना चाहते हैं, टीचिंग परीक्षा ने न्यू एनसीईआरटी का कोर्स लॉन्च किया है। ये सारे एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। आप जो भी एग्जाम की तैयारी करेंगे वहां पर एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछा जाता है।
अभी 6th क्लास की और 7th क्लास की एनसीईआरटी लॉन्च हुई है, उस पर आपको ये कोर्स दिया जा रहा है। वहां पर आपको हर चैप्टर की समरी दी जाएगी, चैप्टर वाइज टेस्ट रहेगा, आपके डाउट सेशन रहेंगे, आपके फ्लो चार्ट रहेगी और भी बहुत सारी चीजें रहेगी। तो आप ये कोर्स परचेस कर सकते हो। और अगर आपको इसके अलावा कोई और कोर्स परचेस करना है, टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ना है, टीचिंग परीक्षा में 65% का ऑफर चल रहा है। स्क्रीन के नीचे नंबर शो हो रहा है, आप कॉल करके व्हाट्सएप पर मैसेज करके टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ सकते हैं। और ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये क्वेश्चन आपको कमेंट में करके बता देना है। क्लास कैसी लगी है आप कमेंट में बता सकते हैं। फटाफट सेशन को लाइक कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाएंगे। आज भी 400 ही बच्चे हो पाए थे, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे, कोशिश करते रहेंगे। जैसे ही 500 बच्चे पूरे होते हैं हम 15 क्वेश्चन चालू कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको भी मदद करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ अगर आपने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लेंगे। मिलेंगे मंडे को, अब क्लास होगी मंडे को, तो तब तक आप इसका आंसर कमेंट में करके बता देंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।